सो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके जिसमें बात करेंगे आज व्हीकल की वारंटी क्लेम के बारे में। वारंटी क्लेम दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी को 2 साल की जो वारंटी होती है मैक्सिमम, या फिर एक्सटेंडेड वारंटी अगर आपने व्हीकल की ली है वो 5 साल तक रहती है। यहाँ पे हम इन 2 साल और 5 साल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे कि 2 साल के बाद भी व्हीकल की वारंटी को कैसे क्लेम करेंगे, या फिर एक्सटेंडेड वारंटी वाले 5 साल के बाद भी आप उस गाड़ी का जो ब्रेकडाउन होगा उसको, जो कोई पार्ट उसमें रिप्लेस होगा उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कह दूँ, अगर विद इन टाइम पीरियड आपकी कोई चीज़ खराब हो जाती है तो आप उसको ईजिली चेंज करवा सकते हैं। जो उन्होंने पार्ट लिख के दिए होते हैं, आपके पास जो लिस्ट दी होती है कि एक्सटेंडेड वारंटी या फिर नॉर्मल वारंटी में, आपके 2 साल की वारंटी में क्या क्या पार्ट जो हैं आप उनको क्लेम कर सकते हैं। कुछ मूवेबल पार्ट होते हैं, कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं, उनको आप क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए लिस्ट जब भी व्हीकल खरीदें तो लिस्ट जरूर पढ़ लें और उनके साथ एक बार डिस्कशन भी कर लें कि कौन कौन से पार्ट हैं और कितना % मिलता है। क्योंकि कई बार फिर बाद में ये प्रॉब्लम आती है कि इसका तो 30% ही मिलना था, इसका 70% ही मिलना था। ये सारी चीजें आप पहले उनसे बात करके क्लियर कर लें। ये तो हो गई बात जो विद इन टाइम पीरियड, मतलब कि 2 साल या 5 साल के अंदर वाली। अब बात करेंगे यहां पे कि 2 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद। यहां पे सबसे मेन बात, एक चीज बता दूं मैं कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि गाड़ी का जो ब्रेकडाउन शुरू हुआ था, मेरे गाड़ी को उस टाइम पे 2 साल होने वाले थे, 15 दिन पहले ही एक ब्रेकडाउन आ गया था गाड़ी में। गाड़ी का फ्यूल पंप, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी और पार्ट के ऊपर भी जो आपका वारंटी में होगा उसके ऊपर भी लेके चल सकते हैं। तो फ्यूल पंप खराब हुआ और उस टाइम पे मैं ऐसी जगह पे था, मैंने उनको कॉल कर दी थी और मैंने बता भी दिया था कि इस तरह से गाड़ी बंद हुई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप शोरूम में लेके आइए, हम गाड़ी को यहाँ पे देख लेंगे। और फॉर्चुनेटली ये था कि गाड़ी थोड़ी देर बाद स्टार्ट भी हो गई और फ्यूल पंप की उसमें दिक्कत थी। अब क्या था कि वो ब्रेकडाउन जो शुरू हुआ वो हुआ 15 दिन पहले, मैंने उनको बता दिया था। और यहाँ पे जब सॉल्यूशन, मतलब 15 दिन जब थे गाड़ी को, उस टाइम पे उन्होंने 15 से 20 मिनट में कि हमने गाड़ी को टर्मिनल, बैटरी टर्मिनल वगैरह इस तरह के चेक कर लिए, कोई इशू नहीं है, आप लेके जाइए गाड़ी। गाड़ी में प्रॉब्लम आई फिर से 6 मंथ बाद। अब ये दिक्कत होती है उन लोगों के साथ जो फ्रीक्वेंट, मतलब गाड़ी को डेली नहीं चलाते हैं। ये प्रॉब्लम उनके साथ आती है जो मतलब कुछ टाइम बाद, जैसे कि स्पेशल ओकेजन पे ही गाड़ी निकालते हैं आप, बाकी आपका बाइक से काम चल जाता है। इस तरह के मतलब गाड़ी कम चलती है जिनकी, उनके साथ ही अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। और मैंने गाड़ी में ब्रेकडाउन आया फिर 6 महीने बाद, और उस टाइम पे मैंने उनको कॉल करी कि ये सेम ब्रेकडाउन है और सेम वही दिक्कत आ रही है। तो फिर पहले तो आनाकानी करी कि नहीं, अब तो आपकी गाड़ी जो है आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है, नहीं हो सकता, आपको 12,000 रुपए भरने ही पड़ेंगे। लेकिन ना, मेरे पास उसका इलाज था कि जब मैंने वो दिक्कत उनको बताई थी तो उनके एक सीनियर बंदे के पास भी वो दिक्कत बता दी थी कि इस तरह से आप सोल्यूशन दे रहे हैं मेरे को, और अगर दिक्कत आती है बाद में, अगर फिर से प्रॉब्लम आई मेरे को, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि 15 दिन अभी बाकी हैं। अब यहाँ पे मेरे को रिसेंटली एक कॉल भी आई, अपने ही यहाँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से कॉल आई थी, और उन्होंने भी, भाई साहब ने मेरे को यही पूछा कि फ्यूल पंप इसका खराब था और 1.5 साल हुआ था उस टाइम पे गाड़ी को। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने भी एक टेम्परेरी सा सोल्यूशन की, कोई बात नहीं, हमने चेक कर लिया, अब आप लेके जा सकते हैं। अब कुछ टाइम पहले, मतलब 1 साल बाद, गाड़ी में वही सेम प्रॉब्लम आ रही है। वो बंदा परेशान क्योंकि शोरूम वाले कह रहे हैं कि अब 12,000 रुपए लगेगा क्योंकि आउट ऑफ वारंटी हो चुका है। करना क्या है आपको, जब आपकी गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन आता है, गाड़ी आप शोरूम लेके जाते हैं, क्योंकि ये दिक्कत जब आती है जो कुछ टाइम बाद आती है। अगर कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है तब तो आपका सोल्यूशन उसी टाइम हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आने वाली जो दिक्कत होती है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, बीच में गाड़ी नहीं चलाई, उनको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आप गाड़ी की वारंटी क्लेम करेंगे विद इन टाइम पीरियड, चाहे एक दिन क्यों ना रहा हो, रात के 12 बजे आपकी एक्सपायर हो रही हो, एक दिन, मतलब दिन में अगर आप उस चीज़ को दिखा रहे हैं, आपको करना यह है कि शोरूम पे जाकर के, या सर्विस सेंटर पे जाके आपको उस गाड़ी के ब्रेकडाउन के अगेंस्ट एक स्लिप लेनी है, कंप्लेंट नंबर लेना है, जिसका फोटो आपके पास रखना है आपने। होता क्या है कि वहां पे पर्टिकुलर आपका कोई जानने वाला होगा, वो आपको नॉर्मल सा एक सोल्यूशन करके, कोई बात नहीं भाई आप ले जाओ, बाद में मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। पता चला कि वो बंदा वहां से जॉब छोड़ के ही जा चुका है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं फिर, क्योंकि आपने प्रॉब्लम उसको बताई थी, बाद में फिर आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल था, फ्यूल पंप का जो 12,000 में भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी में कोई बड़ा ब्रेकडाउन हो, बड़ा पार्ट कोई चेंज होना हो। तो करना यह है आपने
कि चाहे एक दिन ही क्यों ना रहा हो आपकी वारंटी क्लेम का, आपने उस ब्रेकडाउन, उस कंप्लेंट के अगेंस्ट जो उन्होंने एक्शन लिया होगा उसका एक फोटो या कंप्लेंट नंबर आपने अपने पास रखना है, ताकि अगर उस टाइम पे वो डेट और टाइम का भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि उन्होंने नेक्स्ट किसी डेट का डाल दिया हो डाटा और बाद में अगर आप कस्टमर केयर से भी बात करें, इनके जो होता है हेल्पलाइन नंबर भी, वो भी अगर यही कहें कि यार ये तो आपकी उस दिन की है, तो आपने एक प्रूफ रख लेना है कि आपके इस टाइम पे ये ब्रेकडाउन आया था, ये इस पार्ट से रिलेटेड, और इस बंदे ने मेरे को ये सोल्यूशन दिया था। फिर चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल बाद भी अगर आपको वो प्रॉब्लम आती है, उसी चीज़ से रिलेटेड आती है, तो वो चीज़ आपकी पहले ख़राब होनी शुरू हो गई थी, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो जो मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता था, वारंटी टाइम पीरियड के बाद भी आपका ये सॉल्यूशन मिला होगा, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अगर कार में है तो सीट बेल्ट पहनिए और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए।